Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। आज आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ये कौन है? क्या इनके बारे में कभी आपने सुना है? आपको क्या लगता है कौन हो सकती हैं? काफ़ी प्यारी सी, काफ़ी इनकी आंखों में एक एनर्जी, एक कुछ जज्बा, जुनून सा लग रहा है, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ कर गुजर गई हैं ये। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, जिनका नाम है क्विली, जो द फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारत के इतिहास की पहली सुसाइड बॉम्बर इन्हें कहा जाता है। इन्हें ह्यूमन बॉम्ब भी कहा जाता है। बट एक लेडी को एक ह्यूमन बॉम्ब हम क्यों कहेंगे? आप जानना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा क्यूरियस है? इससे पहले आप कमेंट कर दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी, और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे रहे मोटिवेशन और बताने में और ज़्यादा मजा आए। वैसे तो आएगा ही, आ भी रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आके देख पाएं और जान पाएं किसके बारे में? क्विली के बारे में, जिन्हें कमांडर क्विली भी कहा जाता था। करें स्टार्ट? जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्विली वॉज बॉर्न इन द 18th century at कुंदन चवड़ी नियर शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान रहे हैं क्विली के बारे में। कौन है क्विली? इन्हें कमांडर क्विली भी कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था वो अभी हम देखेंगे कि क्विली का बॉर्न मतलब कब जन्म हुआ था इनका? 18th century में हुई थी, कुंदन चवड़ी में हुई थी, नियर शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट। शी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर एंड द फर्स्ट वुमेन मार्टर इन इंडियन हिस्ट्री। भारत इतिहास की ऐसा कहा जाता है कि पहली जो है ऐसी वुमेन जो शहीद हुई थी, ठीक है, शहीद हुई थी, और पहली सुसाइड बॉम्बर भी कहा जाता है, जिन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, सुसाइड किया था, बट इन्हें सुसाइड बॉम्बर क्यों कहा जाता है वो अभी हम आगे जानेंगे। ये एक राज है। ओके। क्विली वॉज एन आर्मी कमांडर ऑफ क्वीन वेलू नाचियार। एक बहुत ही फेमस क्वीन थी वेलू नाचियार, जो कि पहली ऐसी क्वीन थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, लड़ाई का ऐलान किया था, लड़ाई करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। पहली ऐसी क्वीन थी। कौन? वेलू नाचियार। वेलू नाचियार, अगर आप जानना चाहें तो इनके बारे में भी एक अलग से बना सकते हैं, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका भी रोल है इंडियन हिस्ट्री में। बट आज हम क्विली की बात कर रहे हैं तो हम क्विली के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। हु पार्टिसिपेट इन कैंपेन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 18th century। देखो, इन्होंने जो वेलू नाचियार है, जो क्वीन थी जिनके अंडर कौन काम करती थी? क्विली। तो ये जो वेलू नाचियार है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस कैंपेन में? किस टाइप के कैंपेन में? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में, जंग में इन्होंने 18th century में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, किसने करा था? वेलू नाचियार ने। आगे बढ़े तो जो हमारी क्विली कौन थी? क्विली थी एक फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर, जिन्हें कहा जाता है पहली ऐसी वुमेन थी जो शहीद हुई थी। वेलू नाचियार के अंडर ये काम करती थी। आगे बढ़ते हैं। Velu Nachiyar was the first Indian queen to wage war with the East India Company in India। जैसे कि मैंने बताया कि वेलू नाचियार पहली ऐसी क्वीन थी जिन्होंने वॉर करा था, मतलब वॉर लड़ी थी, वॉर के लिए आई थी, वो लड़ा था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इंडिया में। ठीक है। क्विली वॉज अ डिवोट कमांडर ऑफ वेलू नाचियार एंड रिपीटेडली सेव्ड हर लाइफ। अब हम बात करते हैं क्विली की कि उनका क्या रोल था वेलू नाचियार के लाइफ में, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्यों आज हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं, जिन्हें हम फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर और फर्स्ट वुमेन मार्टियर भी कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवोटी कमांडर थी। इन्हें कमांडर कहा जाता था, कमांडर क्विली के नाम से भी जानी जाती थी। क्विली एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिवोशन था उनका अपने किसके प्रति? अपनी महारानी, अपनी क्वीन के प्रति, वेलू नाचियार के प्रति लगातार कोशिश में रहती थी। अगर उन पे कोई अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपनी उनकी लाइफ सेव करने के लिए, क्योंकि भाई वो क्वीन थी और ऊपर से ब्रिटिश के अगेंस्ट वो पहली ऐसी थी जो वॉर करी थी। जाने कितनी ब्रेव वो भी रही होंगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती होंगी ब्रेवरी के काम, तो उनकी जान को बचाने के लिए, उनकी कमांडर, उनकी प्रोटेक्शन में भाई ये भी अपने लिए बहुत ज़्यादा अपनी रानी के लिए क्विली काम करती थी। On one such occasion when she discovered that her Syllabum teacher was actually a spy, she took action to save the queen immediately। जब उन्हें लगा कि भाई कोई टीचर थे, जो सिलेबम टीचर थे, उन्हें लगा कि भाई ये स्पाई हैं, कोई खुफिया जासूस होंगे, क्योंकि उस जमाने में क्या था? अंग्रेजों का शासन था। राजा महाराजा के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे यही तो चलता था, किसी के प्रति कुछ षड्यंत्र बना लिया, किसी के प्रति हमारे जासूस भेज दिया, हमें पता ही नहीं कौन हमारा अपना हमारा जासूस है। तो उनको जब पता चला, किसको? क्विली को पता चला कि भाई कौन आ रखे हमारी क्वीन के महल में, हमारे एरिया में कोई स्पाई, जो टीचर है वो स्पाई है, वो जासूस है। ठीक है, तो उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया क्वीन की जान को बचाने के लिए। अब स्पाई आया है, कोई जासूस आया है,
वो क्या कर रहा है, जो भी सैनिक आया है, जो उस चीज को जासूसी कर रहा है, गुप्त जो भी कह लीजिए, तो वो किसके लिए आया है? क्वीन को हार्म पहुंचाने ही आया होगा। ऑब्वियसली क्वीन के अगेंस्ट कुछ जानकारी लेने या क्वीन को हार्म पहुंचाने ही आया होगा। तो उनसे किसको बचाया? क्वीली ने क्वीन को इससे बचाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। इतनी ज्यादा अलर्ट और डिवोशन के साथ वो अपना क्या करती थी? क्वीली काम करती थी। ऑन अनदर ओकेजन व्हेन द क्वीन वाज अटैक्ड ड्यूरिंग हर स्लीप, शी अटैक्ड द एनिमी एंड इंजर्ड हरसेल्फ इन द प्रोसेस। एक बार क्या हुआ था, जब वेलू नाचियार क्वीन सो रही होंगी तो सोते में उनको किसी ने अटैक कर दिया होगा, क्योंकि भाई वो रानी है और रानी राजा पे तो अटैक चलता ही चलता है। तो उनकी नींद के टाइम पे जब किसी ने उन पर अटैक करा होगा तो क्या हुआ भाई, क्वीली आई, क्वीली ने उनको बचाया। भले ही वो खुद इंजर्ड हो गई, खुद उनको चोट लग गई, बट क्वीली ने इस प्रोसेस में खुद का मतलब खुद को हार्म पहुंचाया, बट अपनी रानी को सेव कर लिया। तो आप समझ सकते कितना ज्यादा डिवोशन होगा। अगर सोने का वक्त है, यानी रात हो रही होगी, जो भी हो रहा होगा, वो सो रही होंगी, फिर भी वो अलर्ट है, वो अपनी रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट है। तो एक डिवोट कमांडर थी। Seeing her loyalty and bravery, she was made the commander-in-chief of the women's wing of her army. अब इनकी जो इतनी ज्यादा भक्ति, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ब्रेवरी, फक्र के जो काम है, जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, बलिदान मतलब अपने आप की जान में जोखिम में डाल के इतना ज़्यादा मतलब जान जोखिम में डालने वाला काम कर रही हैं, अपनी रानी के लिए इतने ज़्यादा डिवोट हैं, लॉयल हैं। तो इस खुशी से क्या बना दिया उनने, वेलू नाचियार ने इनको कमांडर इन चीफ बना दिया, चीफ बना दिया कमांडर इन चीफ। किसको? वुमेन्स की विंग का। मतलब वुमेन्स की भी विंग होती होगी, जैसे आदमियों की विंग होती है जहाँ पे आदमी की सेना होती है, तो वुमेन्स की भी सेना होगी, तो उसमें उनका मतलब कमांडर मतलब हेड किसको बना दिया? इनको बना दिया। पहले वेलू जो क्वीली हेड नहीं होंगी, बाद में उन्हें जब उनकी जो इतनी लॉयल्टी देखी, अपनी रानी के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति, इतना ज़्यादा डिवोशन कि खुद की जान को कई बार खतरे में डाला, तो खुश होकर उन्होंने उनको कमांडर इन चीफ बना दिया। तो आप समझ सकते कितनी ज़्यादा हिम्मत वाली और डिवोटी रही होंगी क्वीली। क्वीली इज नोन फॉर हर सुसाइड बॉम्ब अटैक इन 1780। क्वीली को जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, क्वीली को किस लिए जाना जाता है, इसलिए भी इतनी ज्यादा फेमस है कि सुसाइड अटैक जो इन्होंने किया था 1780 में, कौन सा अटैक किया था, चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं। ये तो हमारी क्वीली है। While attacking a fort of East India Company, she applied ghee on her body, set herself ablaze and jumped into the armory of East India Company, securing victory for वेलू नाचियार। वेलू नाचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉर लड़ने का फैसला किया था, वॉर लड़ी थी, ये हमने अभी देखा। अब वो जीती कैसे? वेलू नाचियार की जो विक्ट्री की बात हो रही है वो क्यों जीती? क्या हुआ, जब इनको पता चला, जब वो अटैक कर रही थी, किसके किले में? ईस्ट इंडिया कंपनी के किले में। जब कौन अटैक कर रही थी? ये लोग अटैक करने जा रहे होंगे, तो ये जो क्वीली थी, कमांडर क्वीली थी, इन्होंने अपनी बॉडी पे पूरा घी लगा दिया। अब आपको पता है अगर घी लग जाता है, जैसे हम बाती बनाते हैं, घी लगाते हैं तो कितनी जल्दी आग पकड़ता है, कितना जल्दी जलन होता है। तो इन्होंने क्या करा, कितना रिस्की वाला काम किया, अपने बॉडी पे पूरी घी लगाई और कहाँ कूद गई? अप्लाइड घी ऑन हर बॉडी, सेट हरसेल्फ अब्लेज एंड जंप्ड इनटू द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। मतलब जहाँ वेयर हाउस में, जहाँ पर भी इनके आर्मी वगैरह रखी होगी, चीज़ें अम्यूनिशंस वगैरह रखे होंगे, जहाँ पे होता है ना कि एक स्टोर रूम होता है, हथियार वगैरह रखे रहते हैं, जिनके भी राजा वाजा के देखते हैं हम, हथियार, गोला बारूद, जो भी उन्हें रखना रहता है कि जब जंग होगी तो हम यूज करेंगे। तो हथियार वाली जगह पे उन्होंने खुद पे घी लगाया, आग लगाई और वो कूद गई। अब आपको पता है कि बहुत बड़ा रिस्क है, जरा सी उंगली में घी लग जाती, जल जाती तो भाई भयंकर जलन होती है, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, आपने भी अगर यूज किया होगा तो आपको पता है। तो उन्होंने जो पूरी बॉडी में लगाया और खुद की जान जोखिम में डाल दी, अब तो मर ही जाएंगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए भी उन्हें सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, इतना ह्यूमन बॉम्ब कहा जाता है कि खुद ही ने बॉम्ब मतलब इतने सारे एम्यूनिशंस रखे थे। सोचिए उन्होंने ब्रेवरी, हिम्मत दिखाई होगी कि भाई मेरे को मेरी रानी को जितवाना है, मतलब जितवाना है, इतनी ज्यादा डिवोशन था। तो उन्होंने घी अप्लाई करी और कूद गई उनके वेयर हाउस में, जहाँ पे मतलब उनका जो एम्यूनिशंस रखे थे जंप कर दिया और सारे जो उनके होंगे हथियार होंगे ब्लास्ट हो गए, एक्सप्लोड हो गए। अब जब हथियार नहीं बचे तो कहाँ से करेंगे जंग, और वेलू नाचियार के पास तो अच्छे खासे हथियार होंगे, अच्छी खासी सेना है, तो इस कारण से भी जो है इनको जीत मिल गई थी वेलू नाचियार को। तो आपको समझ में आया कि वेलू नाचियार के पीछे जो इतनी बड़ी जीत है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ किसने दिलवाई थी? किसने दिलवाई थी उस जंग में? कमांडर क्वीली ने दिलवाई थी। उन्होंने खुद की बॉडी में घी डाला, घी लगाया और कूद गई उनके वेयर हाउस में, जहाँ पे उनके अम्यूनिशंस और ये सारी वेपन्स रखे थे, और एक्सप्लोड हो गया, धमाका हो गया और वो भी ऑब्वियसली मर गई। उन्होंने खुद का बलिदान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पहली वुमेन शहीद है, तो कितनी ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग की बात है। स्पेशली वैसे तो सबको ही होना चाहिए, बट गर्ल्स को आप सोचिए कितनी ब्रेवरी रही होगी, कितनी ब्रेव रही होंगी। तो उनके नाम पे आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जानकर कि इतनी ब्रेव वुमेन हमारे कह सकते पास्ट में थी, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, खुद की इतने जान में जोखिम डाली अपनी रानी के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है,
द तमिलनाडु गवर्नमेंट इरेक्टेड अ मेमोरियल टू क्वीली इन द शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट। शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक बना देते हैं मेमोरी के तौर पे कुछ स्टैचू जैसा, तो क्वीली के नाम पे, कहाँ पे, शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ की थी ना शिवगंगई, हमने देखा था, तो वहाँ पर उनके लिए उनकी मूर्ति जैसे बनवा दी। कहाँ की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की सरकार ने। तो ये थी फ्रीडम फाइटर जिन्होंने लड़ी थी जंग अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी रानी के लिए इतना ज़्यादा डिवोशन दिखाया और खुद को मौत के मुंह में डाला, और वो मर गई, सेक्रीफाइस करा, बलिदान दिया, इसलिए उन्हें पहली वुमेन शहीद भी कहा जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये जान के, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आया समझ में? चलिए, सो इसी के साथ आपकी जो आज की इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, किसके बारे में, कमांडर क्वीली के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नए, बहुत इंटरेस्टिंग और जो आपको अच्छा नॉलेज दे सके ऐसे टॉपिक के साथ। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ जिसमें आपको मिलेंगे अच्छे नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।